एक समय की बात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने यमुना जी के किनारे बांसुरी बजाई है। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने जब भगवान की बांसुरी के सुरों को सुना, तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जब बांसुरी बजाई और बांसुरी के सुर जब गोपियों के कानों में जाकर के सुनाई दिए, तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जो सारी गोपियां हैं वो अपने अपने काम में लगी थीं। शाम का समय है, तो गोपियां क्या कर रही हैं? कहा कुछ गोपियां गैया के दूध को दोह रही हैं, कुछ गोपियां पतिदेव के लिए भोजन पका रही हैं, कुछ गोपियां भोजन पा रही हैं, कुछ गोपियां स्नान कर रही हैं, कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही हैं। लेकिन जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों के कानों में भगवान के बांसुरी के स्वर जब जाकर के सुनाई पड़े, तो गोपियां जो जो काम कर रही थी सब छोड़ दिया। जो गैया का दूध दो रही थी, गाय लगाना छोड़ के दूध रखने वाला बर्तन गाय के चारों पैरों के बीच में ही छोड़ा और वैसे ही छोड़ के भागते हुए यमुना जी पहुंच गई भगवान के पास। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, भोजन करना छोड़ा, कुछ पति को भोजन परोस रही थी, परोसना छोड़ा, कुछ स्नान कर रही थी, स्नान करना छोड़ के उल्टे पुल्टे आधे अधूरे वस्त्र जो मिला सो पहना और चल दी। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, पैरों की दोनों पायलों को जोड़ के गले का हार बना लिया, हार पता नहीं कहाँ चला गया। एक गोपी ऐसी काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया फिर दूसरे आंख में लगाया, बांसुरी के स्वरों में ऐसी डूबी है कि पूरे चेहरे पे उसने काजल लगाया और वैसे ही जाने लगी। और जब वैसे ही जाने लगी तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि जब एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सज धज के खूब श्रृंगार करके सुंदर बन के जाती है। तुम ऐसे जाओगी? गोपी बोली हाँ मैं ऐसे जाऊंगी। दूसरी गोपियां बोली तो कृष्ण तुमको देखेंगे भी नहीं, जब ऐसी काली कलूटी बन के जाओगी तो कौन देखेगा? गोपी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोली कि शरीर की सुंदरता संसार के लोगों को आकर्षित करने के लिए होती है। ये शरीर की सुंदरता, ये 16 श्रृंगार संसार के लोगों को आकर्षित करता है और उनको आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लेकिन भगवान को आकर्षित करने के लिए शरीर की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता की जरूरत पड़ती है। किसकी सुंदरता चाहिए? भगवान को अपने वश में करने के लिए मन की सुंदरता चाहिए। और वो गोपी कहती है कि तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे देखेंगे। दूसरी गोपियां बोली हम ऐसी सज धज के जा रही हैं, हमें ना देख के तुमको देखेंगे जिसके पूरे चेहरे पे काला काला काजल लगा है, तुमको क्यों देखेंगे? गोपी बोली मुझे देखने के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की सुंदरता को देखते हैं। और दूसरा कारण, कृष्ण भी काले हैं, मैं भी काली हूँ, अपने रंग वाली को ज़्यादा देखें। गोरी गोरी तो इतनी सारी होंगी वहाँ पे, पर काले रहेंगे हम 2, एक कन्हैया एक मैं, तो अपने रंग वाली को ज़्यादा देखेंगे। ऐसे उस गोपी ने बातें की और वैसे ही पूरे चेहरे पे काजल लगा के गोपी पहुंची यमुना जी। कुछ गोपियां घर से निकल गई, पहुंच गई, कुछ गोपियां नहीं निकल पाई। किसी के पिता ने, किसी की माँ ने, किसी के पति ने रोक लिया कि इतनी रात में कहाँ जा रही हो। और जो नहीं जा पाई वे विरह की अग्नि में, वियोग की अग्नि में इतनी जली कि उनके शरीर से आत्मा निकल कर के यमुना जी पहुंच गई और शरीर उनका घर में छूट गया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सबका त्याग करते हुए, दौड़ते भागते हुए गोपियां यमुना जी भगवान से मिलने के लिए चली जा रही हैं। सारी गोपियां यमुना जी पहुंची हैं। जब भगवान ने गोपियों को आते हुए देखा तो भगवान कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो व्रजस्या नामयम्
कश्चित ब्रूतागमन कारणम। भगवान कह रहे हैं स्वागतम भो, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी चो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, तुम क्यों आई हो? तुम चाहती तो मुझे बुला लेती, मैं स्वयं आ जाता। तुम आकर के तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया? पहले तो भगवान ने ये बातें कही, स्वागत किया है गोपियों का, लेकिन जब गोपियां थोड़ी देर रुकी तो भगवान कहते हैं कि तुमको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? गोपियां कहती क्या है, तुम ही बता दो। कहा धर्म ये है कि पतिव्रता नारी को इतनी अंधेरी रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ लौट जाओ। तब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, हमने तो तुम्हें अपने मन से पकड़ लिया है, अब तुम हमें कुछ भी कहो, हम तुमको छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। और जब गोपियों ने समर्पण दिखाया है भगवान को, तब भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की है। रासलीला जब हुई तो हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। गोपियां और भगवान कृष्ण हर दो गोपी के बीच में एक, मतलब जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण हैं। कृष्ण काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण के दिख रहे हैं और गोपियां बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह श्वेत स्वच्छ धवल और सुंदर दिखाई दे रही हैं। भगवान ने रासलीला की। रासलीला के बाद गोपियों को आ गया अहंकार। अहंकार इस बात का कि इस संसार में हमसे भाग्यवान कोई स्त्री, कोई देवी, कोई नारी, कोई कन्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हमारे साथ रासलीला की है, इसलिए हम बहुत भाग्यवान हैं। ध्यान रखिएगा, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। यदि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस भक्ति में अहंकार यदि आ जाए भक्ति का, तो फिर आपकी भक्ति रखी रह जाती है। लोग कहते हैं अरे हम तो 5-5 घंटे पूजा करते, अरे हमारे जैसा पूजा करने वाला तो कोई नहीं, हम तो बड़े दानी हैं, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो बड़े पुण्यात्मा हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। जिस दिन भक्ति का अहंकार आ जाता है कि हम ये करते, हम वो करते, हम इतना नाम जप करते हैं, उस दिन आपने जितनी भी भक्ति की है सब निरर्थक, बेकार। भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति निराभिमानी होके करना चाहिए, भक्ति अहंकार से रहित होना चाहिए। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब तक गोपियां सहज स्वभाव में थी, समर्पण के साथ थी, भगवान उनके बिल्कुल पास में थे, आगे पीछे आगे पीछे। लेकिन जैसे ही गोपियों को अहंकार आया, अहंकार दिखाई देते ही भगवान गोपियों को छोड़ करके भाग गए।